हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम समय तथा कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। दोस्तों, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और बी कितने दिनों में करता है दोस्तों? 20 दिनों में। दोस्तों, तो कुल कार्य कितना है? कुल कार्य होगा दोनों से कटने वाली छोटी संख्या। तो वह क्या होगी? 60। 60 से 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। तो 60 से अगर 15 से 60 को भाग दिया जाएगा तो ये आएगा 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो दोस्तों, ये एक दिन का कार्य होगा ए और बी का। ए कितना कार्य करता है एक दिन में? 4 और बी करता है 3 कार्य। दोस्तों, अभी इस सवाल में पूछा गया है कि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन में दोनों कितनी रोटी खाते हैं? 7 रोटी। और कुल रोटी कितनी है हमारे पास? 60। तो 4 दिन में कितनी रोटी खाएंगे? 4 दिन में खाएंगे 7 चौक 28 रोटी। तो अब हमारे पास कितनी रोटी बची? 60 में से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 32। तो 32 रोटी बची। तो इसने पूछा कितना कार्य शेष बचा है। तो हमारे पास कितना शेष बचा है? 32। 32 शेष बचा है। कितने में से? 60 में से। बत्तीस बचा है 60 में से। तो अब 8 और 4 8 32 और 15 चौका 60। तो इसे और सरल कर कर इसका आंसर क्या आता है? 8 बटा 15 भाग बचा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और बी और सी कितने दिन में? 15 दिन में। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो सवाल में पूछा गया है ए, बी और सी अलग अलग उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, ए और बी कितने दिन में करते हैं उस कार्य को? 12 दिन में। और बी और सी करते हैं दोस्तों से 15 दिन में। और सी और ए करते हैं उसे 20 दिन में। 12, 15 और 60 का एक छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी, 15 से भी और 20 से कट सके, 60। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 20 दिया 60। यानी कि ए बी एक दिन में करेंगे 5 कार्य, बी सी करेंगे एक दिन में 4 कार्य और सी ए करेगा एक दिन में 3 कार्य। और यदि तो दोस्तों, ये ए कितनी बार आया? 2 बार। बी कितनी बार आया? 2 बार। सी कितनी बार आया? 2 बार। यानी कि 2A जमा बी जमा सी, यानी कि ए जमा बी जमा सी का 2 बार है। तो इसका मान कितना है? 5, 4, 9 और 3 12। तो ए जमा बी जमा सी का एक दिन का कार्य कितना आया दोस्तों? यह आया 6। और हमारे पास कुल कार्य कितना है? 60। यानी कि ए और बी एक दिन में खाते थे 5 चपाती और बी और सी खाते थे 4 और सी और ए खाते थे 3। और जब दोनों वो तीनों मिलकर खाते हैं तो कितनी खाते हैं? 6। अब पूछा ए 60 रोटी कितने दिन में खाएगा। तो ए खाएगा कितने दिन में दोस्तों? 60 बटा कितनी एक दिन में कितनी चपाती खाता है? ए जमा बी जमा सी का मान है 6। तो बी और सी का मान कितना है? 4। तो बी और सी का मान जब 4 रखेंगे तो ए का मान कितना आएगा? 6 माइनस 4, तो यानी कि 2। तो ए एक दिन में कितनी खाएगा? वो ए
60 चपाती 7 रोटियां कितने दिन में खाएगा? 60/2 यानी कि 30 दिन में। उसी प्रकार बी 60 रोटियां कितने दिन में खाएगा? बी का मान निकालना है तो ए जमा सी का मान कितना है दोस्तों? 3। तो ए और सी का मान 3 रखेंगे तो बी का मान कितना आएगा? 3। 6 - 3 = 3। तो ये 60/3। तो इसका मान कितना है दोस्तों? बी कितने दिन में खाएगा 60 रोटियां? 20 दिन में। और सी कितने दिन में खाएगा दोस्तों? 60 रोटियां है। और ए जमा बी का मान कितना है? 5। और ए जमा बी जमा सी का मान है 6। तो ए जमा बी का मान जब हम 5 रखेंगे तो सी का मान कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 1। 6 - 5 = 1। तो अब हम 60 बटा तो दोस्तों सी कितने दिन में खाएगा 60 रोटियां? तो सी खाएगा 60/1 यानी कि 60 दिन में। दोस्तों एक कार्य को करता है 4 दिन में और बी और सी इस कार्य को करते हैं। नहीं दोस्तों गलत है यहाँ पे। दोस्तों एक कार्य को करता है 4 घंटे में और बी और सी उसी कार्य को करते हैं 3 घंटे में और ए और सी मिलकर इस कार्य को करते हैं 2 घंटे में। दोस्तों ये पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो दोस्तों कितने घंटे में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? दोस्तों 4, 3 और 2 से कटने वाली छोटी जो 4 से भी कटती हो, 3 से भी और 2 से, वह संख्या होगी 12। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12। तो दोस्तों ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर रहे हैं? 7 घंटे में। ए बी और सी एक दिन का काम कितना हुआ दोस्तों इनका? 3 और 4, क्योंकि ये 3 एक दिन का कार्य और 4 दिन का। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है? 3 और बी और सी का एक दिन का कार्य है 4। तो ए जमा बी जमा सी का एक दिन का कार्य कितना हुआ दोस्तों? 7 कार्य है। और ए और सी का एक दिन का कार्य है 6। तो ए बी और सी में से हम जब घटाएंगे ए जमा सी तब आएगा बी। तो ए जमा बी जमा सी का मान कितना है दोस्तों? 7। यानी कि एक दिन का कार्य कितना है? 7 घंटे। एक घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों? 7 कार्य। और ए जमा सी एक घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं? 6 कार्य। ठीक है दोस्तों। तो अब ये पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। ए जमा बी जमा सी एक घंटे में कितनी चपाती खा रहे हैं, कितनी रोटी खा रहे हैं? 7 रोटी। और ए और सी खा रहे हैं 6। तो बी कितनी खाता है? 1। और कुल कितनी रोटियां है हमारे पास? 12। तो 12 रोटियां हैं। और बी कितना खाता है? 1। तो बी ये 12 रोटी कब कितने घंटे में खाएगा? 12 घंटे में। अगला सवाल दोस्तों, ए काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में ख़त्म। और बी करता है उस काम को 12 दिन में ख़त्म। ये कह रहा है यदि दोनों साथ काम करते हैं तो ए ने कितना कार्य किया। ए ने कितना किया दोस्तों? तो दोस्तों अब देखते हैं कुल कार्य कितना हो गया। 6 और 12 से कटने वाली, 6 से भी कटती है और 12 से भी, वह छोटी संख्या है दोस्तों 12।
तो 12 को हम जब भाग देंगे 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। दोस्तों ये इनका दो क्या आया, एक दिन का कार्य है, किसका ए का, और बी का एक दिन का कार्य है एक। हमारे कुल कार्य कितना है दोस्तों, 12 कार्य है, यानी 12 रोटी है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि ए ने कितना कार्य किया। तो दोस्तों हमारे पास यदि एक दिन का देखेंगे तो हर दिन इनका ये सेम कार्य होगा, यानी कि दोनों का एक दिन का कार्य है 3। हर 3 कार्य में से 2 कार्य कौन करता है, ए, और हर 3 कार्य में से एक कार्य कौन करता है, बी। यानी कि ए का एक दिन का कार्य हो गया, कुल 3 कार्य में से कितने कार्य कर रहा है और डेली, ए 2। तो ए का एक दिन का कार्य हो, ए का फिर ए ने कितना कार्य किया है, 2/3 कार्य। ठीक है दोस्तों, और बी ने कितना कार्य किया है, बी ने एक दिन में कितना कार्य करता था, एक। तो ये इसका आखिरी तक एक कार्य किया है ना इसने लगातार, डेली अगले दिन भी एक कार्य, तो उसका एवरेज एक जैसा होगा। तो बी ने कितना कार्य किया है, एक काम किया है, और कितने काम में से किया है, 3 काम में से। तो इसका एवरेज भी क्या आएगा, तो इसका बी का कार्य भी कितना आएगा, बी का कार्य आएगा 1/3 भाग कार्य किया है। ए ने कितना किया है, 2/3 भाग। दोस्तों अगला सवाल ये पूछ रहा है, ए एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में ख़त्म करता है। यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 18 में, और बी कितना कर रहा है, इसके आधे समय में, यानी कि आधा समय कितना हुआ, 9 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछा है कि एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म करेंगे। तो काम का कितना भाग जो है एक दिन में लोग ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों कुल काम कितना हुआ, 18। तो ए ने एक दिन में कितना कार्य किया है, 1, और बी ने किया है 2। तो दोनों ने एक दिन में कितना कार्य किया, 3, और कुल कार्य था हमारे पास 18 रोटियां थी, और एक दिन में कितनी खा रहे हैं, 3। तो इन्होंने एक दिन में कितनी रोटी खाई, 3। कितनी रोटियों का, 18 रोटियों का। तो इन्होंने एक दिन में कितना कार्य किया, 3/18। जैसे बोल देंगे 1 यदि 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी कि 1/6 भाग। अगला प्रश्न दोस्तों, ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में करता है, ए करता है किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। तो ये ए पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। और बी कितने में करता है, 3/5 भाग, ये करता है 9 दिन में। तो बी इस कार्य का कितने दिन में करेगा दोस्तों, बी करेगा इस कार्य को 2×5=45 कितना, 15 दिन में। और दोस्तों सी कितने दिन में करेगा, सी करता है इसका 2/3 भाग 8 दिन में। तो ये सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, सी करेगा 8 या 24/2, 24/2 कितना हो गया, 12 दिन। यानी कि ए करता है कितने दिन में, 10 में, बी करता है दोस्तों 15 में, और सी करता है 12 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे कितने दिन में, यह पूछा गया है। तो इनकी छोटी संख्या जो इन तीनों से कट सके, 60, 10 छिक 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। दोस्तों एक दिन में कितना ए करता है 6 कार्य, बी करता है 4 कार्य, सी करता है 5 कार्य। तो हमारे पास कुल कितनी रोटियां हैं, 60 रोटियां। ए खा रहा है 6 रोटी एक दिन में, बी खा रहा है 4, सी खा रहा है 5। तो इन्होंने पूछा है हमसे ये तीनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे। तो हमारे पास कुल रोटियां हैं 60, और एक दिन में कितनी खाते हैं, 6 और 4 10 और 5 15 रोटी। तो 15 से अगर हम 60 को भाग देंगे, 15 चौका 60, यानी कि कितने दिन में, 4 दिन में सारी रोटियां खाई जाएगी। ये काम पूरा हो जाएगा 4 दिन में। अगला प्रश्न दोस्तों,
ए जो है किसी कार्य का 4/5 भाग करता है 20 दिन में, यानी कि ए 4/5 भाग करता है दोस्तों 20 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 5 की इधर गुना हो जाएगी तो और 4 भाग में आएगा, तो ये कितना करेगा, ए करेगा इस कार्य को 100/4, यानी कि कितना 25 दिन में। ये बोलता है दोस्तों कि बी को शेष काम के लिए बुलाया जाता है, तो शेष काम हमारे पास कितना है, शेष काम बचेगा 1/5। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कहाँ से आया है, 1 - 4/5, तो ये आएगा 1/5 भाग। 1/5 भाग इन दोनों ने मिलकर किया है, बी भी साथ में है, एक है, कितने दिन में, 3 दिन में। 1/5 भाग करा है 3 दिन में, और तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम हो जाएगा 5 या 15। तो पूरा काम ए जमा बी कितने दिन में करेंगे, ए जमा बी करेंगे 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, और ए कितने दिन में करता है, ए करता है 25 दिन में। ठीक है दोस्तों, और छोटी संख्या जिससे दोनों काट सके 75, 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75। दोस्तों ए और बी एक दिन में कितनी रोटी खा रही है, 5, और ए कितनी खा रहा है, 3, और हमारे पास कुल रोटियां कितनी है, 75। तो बी कितनी खाता है एक दिन में, 5 में से 3 गई 2 रोटियां, कितनी रोटियां हमारे पास, 75। 75 से जब हम 2 को भाग देंगे, ये आएगा 37 सही 1/2 दिन, यानी कि 37 सही 1/2 दिन में 75 रोटियां खाई जाएगी, यानी पूरा काम बी पूरा कर देगा। अगला सवाल दोस्तों, ए और बी एक काम को करते हैं 30 दिन में, और बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। और दोस्तों सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो छोटी छोटी संख्या जो है तीनों से कट सके तो 120। ठीक है दोस्तों, 30 से जब 120 को भाग देंगे, ये आएगा 4, 30 चौका 120, और 24 पंजे 120, और 20 छिक्कम 120, यानी कि 2 ए जमा बी जमा सी का मान कितना आया, यह आया दोस्तों 6, 5 × 11 = 4, 15। तो ए जमा बी जमा सी का मान कितना है दोस्तों, 15/2, यानी कि 7.5। दोस्तों ए जमा बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 4, और बी और सी कितनी खाता है, 5, और सी और ए कितनी खाता है, 6, और कुल रोटियां कितनी हमारे पास, 120। तो आगे क्या कहता है दोस्तों, और ए जमा बी और जमा सी यानी कि तीनों मिलकर कितनी खाते हैं, 7.5 रोटी। ठीक है दोस्तों, तो आगे कहा है कि वह 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 10 दिन में एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं, 7.5। तो 10 दिन में कितनी रोटी खाएंगे दोस्तों, 10 दिन में खाएंगे ये 7.5 × 10, यानी कि 75 रोटियां, और हमारे पास कुल रोटियां कितनी है, 120। तो 120 में से 75 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 45। तो दोस्तों अब हमसे पूछा है ए जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो शेष रोटियां हमारे पास बची है 45। अब ये किससे करवाया जाएगा, ए के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ए जमा बी जमा सी का मान कितना है दोस्तों, 7.5, और बी जमा हमें देखा ए का किसका मान निकालना है, ए का। शेष काम कौन कर रहा है, ए, यानी कि 45 रोटी कौन खाएगा, ए। अब ये पूछा गया है कि 45 रोटियां ए कितने दिनों में खाएगा, तो ए 45 रोटियां है हमारे पास में, और ए जमा बी जमा सी का मान है 7.5, और बी जमा सी का मान कितना है यहाँ पे दोस्तों, 5। जब हम 5 यहाँ रखेंगे तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 7.5 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2।
2.5। तो जब हम 45 को 2.5 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, 45/5/2, यानी कि ऊपर 2 चला जाएगा तो 9 पंजे 45, 2 दूनी 18, यानी कि ए जो है शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर देगा। शेष बचा हुआ ये 45 कार्य ये कितने दिन में कर देगा, 18 दिन में। ये 45 रोटियां वो 18 दिन में खा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।